Hello students, welcome to Magati tutorial. Today I will teach you electricity in physics. Students, in this video I explain some important point like my first point is Q equal to NE. स्टूडेंट्स मैं बताना चाह रहा हूँ कि Q इक्वल टू NE क्या है। देखिए Q का मतलब चार्ज होता है, चार्ज को Q से इंडिकेट किया जाता है। इस फार्मूला से चार्ज निकाला जा सकता है, किसी भी कंडक्टर से कितनी चार्ज फ्लो होती है। इसमें N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। E का मतलब होता है चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अब स्टूडेंट्स, अगर जैसे कंडक्टर ए भी है, किसी भी कंडक्टर में अगर ये दिया हुआ हो कितनी इलेक्ट्रॉन फ्लो होती है, तो उस इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस कंडक्टर से फ्लो होने वाली चार्ज की वैल्यू आ जाती है। सपोज डैट मैंने बताया यहाँ पर ई का मतलब होता है चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन, जो मैंने लिख भी दिया है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। सपोज मान लिया जाए कंडक्टर ए भी है, इससे 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो एन की वैल्यू तो 10 हो गई, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो दिया हुआ है। इस चार्ज की वैल्यू को अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कंडक्टर ए बी से फ्लो होने वाली चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। और चार्ज को कूलम में मापा जाता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि चार्ज का यूनिट जो होता है कूलम होता है। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स क्लियर है। सेकंड पॉइंट है आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कंसीडर्ड टू द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी कंडक्टर से जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता है। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने एक कंडक्टर लिया ए बी, ये कंडक्टर लिया ए बी। स्टूडेंट देखिए कि इससे मान लीजिए बी से ए की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, मतलब बी से ए की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर फ्लो हो रही है तो क्लियर है इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी की ओर, तो ए से बी की ओर करंट फ्लो होगा। मतलब करंट का डायरेक्शन जो होता है कि हमेशा जो होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोजिट होता है, ये आपको याद रखना है। ये क्लियर है। आपका थर्ड पॉइंट है हाउ इज कि करंट मेजर। स्टूडेंट्स, करंट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड आमीटर। दैट इज कॉल्ड आमीटर। कि आमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट से कि आमीटर को कि हमेशा सीरीज में अरेंज किया जाता है, इसे हमेशा सीरीज में अरेंज किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जब आमीटर को आप अरेंज करते हैं तो आमीटर में सर्किट की जो करंट फ्लो होती है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होती है और निगेटिव टर्मिनल से करंट बाहर आती है। तो आपको इस टाइप से आमीटर को माने कि अरेंज करना है कि आप जानते हैं कंडक्टर में पॉजिटिव टर्मिनल है सेल की और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो होगी। तो इसलिए इसकी जो पॉजिटिव टर्मिनल है कि इसी डायरेक्शन में आमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल को कि एडजस्ट करना है, तो जिससे इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इसमें इन करे कि और नेगेटिव टर्मिनल से करंट बाहर आ सके। स्टूडेंट्स, आपका फोर्थ पॉइंट है कि हाउ डज करंट फ्लो इन ए मेटल। एज यू नो दैट कि मेटल इज द कंडक्टर, सो करंट इजीली फ्लो इन द मेटल, बट हाउ। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इनसाइड द मेटल। सभी मेटल के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन द रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स all the different electrons move in the different direction and also with the different speed. Therefore they cannot arrange themselves in a straight line or in a same direction. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स
कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन का मतलब होता है जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसका देखिए यहाँ पे इमेज बना हुआ है, मैंने डायग्राम बना दिया है। ये इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं और डिफरेंट स्पीड से, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को किसी सेम डायरेक्शन में अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो जिसके कारण करंट फ्लो नहीं होती है। बट व्हेन these wires is connected with the battery or the cell, then all the electrons arrange themselves in the same direction and current start to flow। कहने का मतलब है जब भी इस वायर को किसी भी कंडक्टर से किसी भी बैटरी से या सेल से अरेंज किया जाता है, सेल से ज्वाइन किया जाता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सभी की सभी कि सेम डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। अगर आप पूछिएगा सेम डायरेक्शन में अरेंज क्यों होती, तो इसका कारण है इस बैटरी की जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। इस वोल्टेज के कारण या वोल्टेज के प्रेशर के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी सेम डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। और जैसे ये सेम डायरेक्शन में अरेंज होते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू हो जाता है। देखिए इसको मैंने क्या इसी मतलब कि इसी मेटल को मैंने बैटरी से यहाँ पर जोड़ दिया है। तो बैटरी के वोल्टेज के कारण, बैटरी के तो कुछ न कुछ वोल्टेज होते हैं, आप जानते हैं। इस वोल्टेज के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इस सेम डायरेक्शन में देखिए अरेंज हो जाते हैं, और जैसे ही सेम डायरेक्शन में अरेंज होंगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों क्लियर है स्टूडेंट्स। एज आई थिंक यू understand this clearly now I in this video. If you like this video, please subscribe and like it. Okay.